होती है खुशखबरी से, जो ईशा काव्या और आरव को सुना रही होती है। वो आरव और काव्या को बताती है कि अभी डॉक्टर का कॉल आया था और उन्होंने बताया है कि माँ के शरीर से गोली निकाल ली गई है और उनकी सांसें चल रही हैं। हालांकि उनकी हालत नाजुक है, पर वो अब सेफ हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ है कि दरवाजे के पीछे खड़ा गुलाब सिंह ये सब सुन लेता है। कावेरी की जिंदा होने की बात सुनते ही गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो मन ही मन कांप उठता है कि अगर कावेरी को होश आ गया तो वो सबसे पहले यही बताएगी कि मैंने ही उसे सालों तक जानवरों की तरह कैद करके रखा था। मेरा सारा सच सबके सामने आ जाएगा। खुद को बर्बाद होने से बचाने के लिए गुलाब सिंह एक बहुत ही खौफनाक और घिनौना प्लान बनाता है। वो तय करता है कि वो कावेरी को होश में आने ही नहीं देगा। वो कावेरी को हॉस्पिटल में मारेगा, ऐसा तय करता है। इसी मकसद से वो चुपके से अस्पताल के स्टाफ रूम में घुसता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो चेहरे पर मास्क लगाता है और एक डॉक्टर के भेष में सीधे आईसीयू की तरफ बढ़ता है। आईसीयू के कमरे में कावेरी मशीनों के सहारे बेसुध पड़ी है। कमरे में कोई नहीं है। गुलाब सिंह की आंखों में हैवानियत साफ दिख रही है। वो धीरे से कावेरी के बेड के पास पहुंचता है। पास में पड़ा हुआ तकिया अपने हाथों में उठाता है और उसे कावेरी के चेहरे की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो उसकी सांसें हमेशा के लिए घोंट सके। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो कहीं और ही हो रहा है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जेल की काल कोठरी से। सूरज को सलाखों के पीछे ईशा की नफरत भरी नजरें याद आ रही हैं। वो तड़प रहा है सच बताने के लिए। जब उसे लगता है कि पुलिस उसकी एक नहीं सुनेगी तो सूरज का गुंडा अवतार वापस जाग उठता है। रात के अंधेरे में जैसे ही सूरज के सामने बैठा हवलदार झपकी लेता है, सूरज एक झटके में उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का मारता है। हवलदार वहीं बेहोश हो जाता है और सूरज पुलिस को चकमा देकर जेल से भाग निकलता है। पुलिस की नजरों से बचने के लिए सूरज एक काली होली पहनता है। छुपते छुपाते वो सीधा गुलाब हवेली में ईशा के कमरे की खिड़की से अंदर कूदता है। ईशा सूरज को इस हालत में देखकर बुरी तरह डर जाती है और भड़क उठती है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन सूरज आगे बढ़कर ईशा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है। सूरज कहता है, ईशा जी, मुझे पुलिस के हवाले कर देना, मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सूरज ईशा को वो खौफनाक सच बताता है जो किसी को नहीं पता था। सूरज कहता है, ईशा जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आपकी सगी माँ है। बाबूजी ने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि वो औरत एक बहुत बड़ी फ्रॉड है जिसने आपकी जमीन हड़प ली है और आपको मारना चाहती है। मैंने तो सिर्फ आपको बचाने और आपकी जमीन वापस दिलाने के लिए बाबूजी की बात मानी थी। उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा ईशा जी। ये सुनते ही ईशा के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। सूरज की आंखों में आंसू और सच्चाई देखकर ईशा के दिमाग की नसें फटने लगती हैं। सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि सूरज तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता गुलाब सिंह है। सच्चाई कंफर्म करने के लिए ईशा तुरंत कमरे से बाहर भागकर हवेली में गुलाब सिंह को ढूंढने लगती है। आरव ईशा को बताता है कि पापा तो बहुत देर पहले ही घबराए हुए घर से निकल गए थे। ये सुनते ही ईशा का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कहीं पापा माँ को मारने तो नहीं गए। ईशा बिना एक सेकंड गवाए सूरज को लेकर सीधे अस्पताल की तरफ भागती है। अस्पताल के आईसीयू में गुलाब सिंह तकिया लेकर कावेरी का मुंह दबाने ही वाला होता है कि तभी आईसीयू का दरवाजा जोर से खुलता है। गुलाब सिंह मुड़कर देखता है और उसके हाथ से तकिया छूटकर नीचे गिर जाता है। सामने साक्षात मौत बनकर ईशा और सूरज खड़े हैं। ईशा ने अपने पिता को अपनी ही माँ की जान लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ईशा की आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरस रहे हैं। इससे पहले कि गुलाब सिंह हड़बड़ाहट में कोई नई झूठी कहानी गढ़ पाता, पीछे से एक और धांसू और शॉकिंग एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, वहां दरवाजे पर बिंधिया खड़ी होती है। बिंधिया सीधे आकर ईशा के सामने खड़ी हो जाती है और गुलाब सिंह की तरफ उंगली दिखाकर दहाड़ती है। हाँ ईशा, सूरज एकदम बेकसूर है। इस गुलाब सिंह ने ही तेरी माँ को इतने सालों तक तहखाने में कैद करके रखा था और सूरज को मोहरा बनाया था। यही है तेरी माँ का असली कातिल। दोस्तों, अब जबकि बिंधिया ने भी सारे राज खोल दिए हैं और ईशा ने अपने बाप का खूनी चेहरा अपनी आंखों से देख लिया है, तो क्या ईशा खुद अपने हाथों से अपने बाप को हथकड़ी पहनाएगी? और क्या सूरज और ईशा अब फिर से एक हो पाएंगे? मुझे तो पर्सनली लगता है कि गुलाब सिंह अब कोई बड़ी चाल चलेगा और किसी तरह बच निकलेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, गुलाब सिंह का क्या अंजाम होना चाहिए?
कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।